हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन हो गए। आज के इस वीडियो में हम लोग 25 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से मैं लीव पर था, शहर के बाहर था। इसके लिए मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था, टेलीग्राम पर भी, अनअकैडमी पर भी और यूट्यूब पर भी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी, रिवीजन आप लोग करते रहे होगे। आज फिर से स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर, और अब से आपको डेली सुबह 4 बजे फिर से ही करंट अफेयर मिलेंगे। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, 20 तारीख के बाद से जो भी करंट अफेयर नहीं आए हैं, मतलब 21, 22, 23 और 24, तो इन चारों दिनों के करंट अफेयर मैं अगले 3 से 4 दिन में कुछ कुछ करके कंपाइल करता रहूँगा। जैसे कि आज के वीडियो में कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, उसी तरीके से कल भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा, और अगले 2-3 दिन में आपका ये जो गैप हुआ है इसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो दिल्ली के नए उपराज्यपाल अभी हाल ही में बनाए गए हैं, ये हैं विनय कुमार सक्सेना, और इन्होंने सक्सीड किया है अनिल बैजल को। आपको पता ही है, पहले अनिल बैजल थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, और अब इनकी जगह पर विनय कुमार सक्सेना होंगे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर। विनय कुमार सक्सेना इससे पहले एक्स चीफ रह चुके हैं खादी कमीशन के। किसके? खादी कमीशन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बिहार से ये कौन है जिनको राज्यसभा में सदस्य के रूप में इलेक्ट किया गया है? तो राज्यसभा में अभी सदस्य के रूप में इलेक्ट किए गए हैं, ये हैं अनिल हेगदे। कौन है? अनिल हेगदे। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये जदयू से बिलोंग करते हैं, मतलब JDU। पार्टी का नाम क्या है? जनता दल पार्टी के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ध्यान रखना है, 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से आप ऐसे लिखते हो 238 + 12, 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और जो 12 होते हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, अभी करीब 5 से 6 महीने पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा ये कौन हैं जिनको राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? मतलब इन 12 सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया था। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और मैं आपको हिंट इतना ही दे सकता हूँ कि ये एक लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो जरा लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ क्वाड लीडर समिट 2022? इस बार क्वाड लीडर समिट 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? जापान इसकी मेजबानी कर रहा है। क्वाड लीडर समिट में 4 देश हिस्सा लेते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चारों देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। जापान ने इस बार इसको होस्ट किया है। यहाँ पर क्वाड लीडर समिट का मेन मोटो ये है कि देशों के बीच में बिजनेस एंड ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा देना, साथ में डिफेंस, सिक्योरिटी और पीस को भी आपस में कोऑर्डिनेट करना। जापान की कैपिटल है टोक्यो, भारत की नई दिल्ली, रशिया की कैपिटल मॉस्को और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। ये अभी हाल ही में कौन से देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट किए गए हैं? तो एल्बनीज अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने स्कॉट मॉरिसन को सक्सीड किया है। किसको? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, इजिप्ट की कैपिटल कायरो और स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म। और इसी के साथ एंथनी एल्बनीज जो है, इन्होंने अपना कोई पहला समिट अटेंड किया है, और ये है क्वाड लीडर समिट। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस समिट को अटेंड करने वाले इस बार एंथनी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वां संस्करण इस बार वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका वेन्यू क्या है? मतलब कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में। इस बार इसकी थीम है 2022 की हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है, इसका आयोजन WHO के द्वारा किया जा रहा है। इसका मेन मोटो ये है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं जो कि WHO के मेंबर्स हैं, वो सभी आपस में हेल्थ, सिक्योरिटी और पीस को लेकर आपस में सामंजस्य बनाकर रखें। कहीं ना कहीं आज की डेट में आप देख रहे हो, पिछले 4-5 सालों से वायरसेस कुछ ज़्यादा ही डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इन वायरसेस से बचने के लिए हम तभी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर तभी हमें सफलता मिल सकती है, जब सभी देश आपस में सहयोग करें।
और WHO की गाइडलाइंस को माने। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा और WHO के प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। कौन है? टेड्रोस एडनैन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करी गई है? तो यह है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो रिजल्टेंट जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यही राज्य सरकार लॉन्च करेगी। अब ये योजना है क्या? इसके तहत राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार दावा करती है कि साल में हर एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। मतलब 365 दिन में से 100 दिन का आपको इस योजना के तहत रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। आप 100 दिन मजदूरी करेंगे जिसका पैसा आपको सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो स्कीम है इसके लिए क्वालिफिकेशन है, आपकी उम्र 18 से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने इस स्कीम के लिए 800 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है। कितनी? 800 करोड़ की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तमिलनाडु में MK स्टालिन है और उड़ीसा में नवीन पटनायक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी दोनों ने एक पेट्रोल एक्सरसाइज कंडक्ट करी है बे ऑफ बंगाल के उत्तरी हिस्से में। इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसको बेसिकली कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल बोला जाता है और शॉर्ट में कॉर्पेट बोला जाता है। तो इस बार इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? चौथा संस्करण इसका आयोजित किया गया। और भारत की तरफ से यहाँ पर 2 INS ने हिस्सा लिया। एक तो INS सुमेध ने हिस्सा लिया। किसने? INS सुमेध। और दूसरा INS कोरा ने हिस्सा लिया। और बांग्लादेश में इस टाइम पे किसकी सरकार है? शेख हसीना की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में नाटो का सदस्य बनने के लिए अप्लाई किया है? नाटो मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सदस्य बनने के लिए अभी हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों देशों ने एक साथ अप्लाई किया है। स्वीडन और फिनलैंड और अल्टीमेटली यहाँ वाला जितना भी रीजन है, इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो भी बनाया था। आपको वहाँ पर बताया था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्या होते हैं और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे इनसे हिस्ट्री से जुड़े हुए पहलू भी आपको बताए थे। अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, इन कंट्रीज़ के बारे में विस्तार से, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। बाय द वे, नाटो की स्थापना 1949 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। अब देखने वाली बात यह होगी कि नाटो इन दोनों कंट्रीज़ को मेंबरशिप देता है या नहीं। वैसे ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नाटो आराम से इन दोनों कंट्रीज़ को सदस्यता देगा। और ये यहाँ पर बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि स्वीडन और फिनलैंड दुनिया के सबसे बेहतरीन कंट्रीज़ में शुमार हैं। अल्टीमेटली चाहे हम एनवायरनमेंट सेक्टर की बात करें, चाहे हम डिफेंस सेक्टर की बात करें, चाहे पीस, ट्रेड, कॉमर्स, किसी भी चीज़ की बात करें, हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं ये कंट्रीज़ आपको टॉप पर देखने को मिलेंगे। बाय द वे, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म, फिनलैंड की कैपिटल है हेल्सिंकी, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, वेटिकन की कैपिटल वेटिकन सिटी ही है, मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया और एल सैल्वाडोर की कैपिटल है सैन सैल्वाडोर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी कंपनी है जिसने अभी हाल ही में 10,000 करोड़ की मंजूरी दी है कि ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान जो है, इस पैसे की मदद से पेंट बिजनेस में कहीं ना कहीं विस्तार करेंगे। तो पेंट बिजनेस के व्यापार को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ की जो एलोकेशन है, ये अभी हाल ही में ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ के द्वारा एलोकेट करी गई है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला ग्रुप। किसकी? आदित्य बिरला ग्रुप। ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ आदित्य बिरला की चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ग्रासिम का हेडक्वार्टर है नागदा। नागदा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी स्थापना 1947 में करी गई थी। अच्छा, अभी हम लोगों ने बात करी कि स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों ने अप्लाई किया है नाटो की सदस्यता के लिए। यहाँ पर सरकार किसकी चल रही है? स्वीडन में इस टाइम पे सरकार चल रही है मैग्दलीना एंडरसन की। किसकी? मैग्दलीना एंडरसन। अभी पिछले साल ही ये प्रधानमंत्री बनी है। और फिनलैंड में इस टाइम पे सरकार चल रही है सेना मैरिन की। किसकी? सेना मैरिन। ये यहाँ की प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, IIT जेई ने फैसला लिया है कि अब ये ग्लोबल एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। मतलब अब IIT जेई के एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ भारतीय स्टूडेंट ही नहीं, दुनिया के कई सारे और देशों के स्टूडेंट्स को भी मौका मिलेगा। तो IIT ने फैसला लिया है
कि शुरुआती फेज़ में कितने देशों के स्टूडेंट्स एंट्रेंस दे पाएंगे। तो आईआईटी के तहत अब से 25 देश एक साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे आईआईटी के। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आईआईटी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में सिर्फ भारत में ही नहीं, वर्ल्ड लीडर बन के उभरेगा आने वाले टाइम में। आईपीएल में अभी हाल ही में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनसे पहले कोई भी ऐसे खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने 700 बाउंड्रीज लगाई हो इंडियन प्रीमियर लीग में। ये हैं शिखर धवन। और सेकंड नंबर पे कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर पे डेविड वार्नर है और थर्ड नंबर पे है विराट कोहली। अगर डेविड वार्नर की बात करें तो इन्होंने 577 बाउंड्रीज लगाई हैं अभी तक, और विराट कोहली ने कितनी बाउंड्रीज लगाई हैं? 576 बाउंड्रीज लगाई हैं। केवल एक बाउंड्री दूर है वार्नर से। और शिखर धवन तो काफ़ी अंतर से आगे हैं, 700 चौके लगा चुके हैं। इस बार आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? 15th एडिशन, 15वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इन्फोसिस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से किसको अपॉइंट किया गया? तो इन्फोसिस के एक बार फिर से सीईओ अपॉइंट किए गए हैं सलील पारेख। इन्फोसिस की स्थापना पुणे में करी गई थी 1981 में, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। क्या है? बैंगलोर। और इन्फोसिस के फाउंडर कौन है? तो दो बेसिकली इसके मूल फाउंडर हैं, एनआर नारायण मूर्ति और दूसरे हैं नंदन नीलकनी। कौन है? नंदन नीलकनी। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है एरियान टिटमस। क्या नाम है? एरियान टिटमस। इन्होंने अभी हाल ही में 400 मीटर फ्री स्टाइल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विमेंस कैटेगरी में। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? तो ये एक ऑस्ट्रेलियन तैराक हैं। क्या नाम है? एरियान टिटमस। तो 400 मीटर का फ्री स्टाइल वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने स्विमिंग में बना दिया है। इससे पहले ये 200 मीटर में भी ओलंपिक चैंपियन है। तो 200 मीटर ओलंपिक चैंपियन भी है और 400 मीटर ओलंपिक चैंपियन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में फर्टिलाइजर सब्सिडी के रूप में कितनी धनराशि आवंटित करी है 2022 से 23 के सत्र के लिए? तो भारत सरकार ने इस बार 1.10 लाख करोड़ की धनराशि आवंटित करी है 2022 से 23 के सत्र के लिए। और अल्टीमेटली ये जितना भी पैसा है 1.10 लाख करोड़, ये पूरा पैसा बैंकों की मदद से किसानों को कहीं ना कहीं उर्वरक खरीदने के लिए जो फसलों में यूज़ किया जाता है वो खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। और इसका अनाउंसमेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, इस बार राजा राम मोहन राय की कौन सी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है? तो पूरा भारत इस बार राजा राम मोहन राय की 250वीं बर्थ एनिवर्सरी मना रहा है। और इस बार भारत सरकार का कहना है कि पूरे एक साल तक, अगले एक साल तक राजा राम मोहन राय की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। और इनका जन्म हुआ था 22 मई, ये ईयर था 1722, और इनका देहांत हुआ है 27 सितंबर 1833 को। और आपको पता है हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ाता भी हूँ कि इनको राजा की उपाधि किसने दी थी। इनका नाम है राम मोहन राय, लेकिन इनको राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड इनसे काफ़ी इम्प्रेस था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा इतना ही नहीं, ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई है 1828 में। कहाँ पर? कोलकाता में इन्होंने स्थापना करी थी उसकी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा एंटरप्राइज है जिसने इस बार का अमेजॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इस बार ये अवार्ड जीता है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने। इन्होंने कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बीइंग ए स्टार्टअप कंपनी सबसे बेहतर कार्य करके दिखाया है, इसलिए इनको अमेजॉन की तरफ से यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीएल बैंक ने अभी हाल ही में कौन सी कंपनी के साथ यूपीआई पेमेंट्स के लिए एक पैक्ट साइन किया है? तो आरबीएल, जिसको हम लोग बोलते हैं रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इन्होंने अभी हाल ही में अमेजॉन पे के साथ हाथ मिलाया है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है, अगर आप आरबीएल बैंक के कस्टमर हैं तो आपको यूपीआई पेमेंट ऑप्शन अमेजॉन पे का मिलेगा। और आप अमेजॉन पे अगर यूज़ करेंगे तो उस केस में आपको और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि अमेजॉन वाउचर्स आप जीत सकते हो। इसके अलावा आपको रिडीम पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आप बेहतर शॉपिंग कर सकते हो आने वाले टाइम में। और आरबीएल बैंक की स्थापना करी गई थी 1943 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई।
और आज मैं आपके लिए 2 क्लास लेकर आ रहा हूँ। दोपहर में 3 बजे बायोलॉजी का एक टॉपिक है फ्लोरा और फौना, जिसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न था, तो इसकी क्लास मैंने लगाई हुई है। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और शाम को 5 बजे कंप्यूटर की एक क्लास लगा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको नेटवर्किंग टोपोलॉजीज पढ़ाऊँगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं CHSL में। तो ये दोनों क्लास लेना मत भूलिएगा। दोनों क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तुरंत जाके एनरोल कर लीजिए। सभी के लिए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास खोलने के लिए अनलॉक कोड बस आप ध्यान रखिएगा, वरुण 777 कोड है, इसकी मदद से आपकी क्लास खुल जाएगी। साथ में 25 मई आज रात तक ये ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मेरे इस कोड से, वरुण 777 आप लगाओगे तो 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा 15% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप और अवेल कर सकते हो। मतलब काफ़ी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, तो आज रात तक ये डिस्काउंट है, अवेल कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं आज की इन दोनों क्लासेस में।